केंद्रीय सरकार द्वारा गिरनियाइक स्टैंप पेपर के भौतिक उपयोग को खत्म करने और उसकी जगह ही स्टैंप में स्थानांतरित करने के फैसला जुलाई 2015 में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और बड़े स्टाफ ट्रेजरी के हवाले किए। तब सरकार को सुझाव दिया गया था कि इनका उपयोग रजिस्ट्री की जगह उद्घोषणा बैंक, बंधक कॉलोनी, बंधक नगर निगम आदि में उपयोग में लाया जाए, पर सरकार नहीं मानी। सरकार की के इस फैसले पर विचार न कर पाने की वजह से स्टैंप पाने के लिए कुछ समय तक के रजिस्ट्रेशन के साथ में मैनुअली इंतजाम जारी रख सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर नासिक में छपे इन स्टैंप में खास तार और साथ ही भारत सरकार का सप्रतीक चिन्ह होता है। छपाई पर काफी पैसा खर्च हुआ है, जिसकी सरकार ने परवाह नहीं करते हुए उसे रद्दी मान लिया गया। एडवोकेट प्रमोद कुमार त्रिवेदी बताया कि कांग्रेस के समय पुराने स्टैंप पेपरों का के उपयोग पर विचार चल रहा था, पर सरकार के बदलने से आगे बात नहीं बढ़ी। अब भाजपा सरकार सवालों के घेरे में है, जबकि ई स्टैंप पेपर रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला हो चुका था, तो फिर बड़ी तादाद में स्टैंप क्यों छपवाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के 4 महानगरों में यही पुराने स्टैंप के उपयोग में खपवाने के लिए फैसला नहीं लिया गया, जिसके कारण अलग अलग शहरों में 500 के, 1000 के, 10,000 के, 15,000 के, 25,000 के स्टैंप के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और 7,000 करोड़ के घोटाले को रोका जा सकता था। मध्य प्रदेश में जो मैनुअल स्टाम्प हैं उस करीब 7,000 करोड़ से अधिक के हैं। 2015 के पहले के हैं। 2015 जुलाई में मध्य प्रदेश में ही रजिस्ट्रेशन चालू हुआ। महानिरीक्षक पंजीयक ने एक आदेश जारी किया कि मैनुअल स्टाम्प का उपयोग बंद किया जाता है रजिस्ट्री में। कानून में संशोधन नहीं हुआ। रजिस्ट्रियों में इन मैनुअल स्टाम्पों को 100 रुपये से ऊपर वाले बंद कर दिए गए। स्टाम्प जब छपते हैं तो सरकार को पैसा देना पड़ता है। नासिक से स्टाम्प छपते हैं। स्टाम्प छपते हैं तो विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्टाम्प के बीच में आप ये जो तार देख रहे हैं, ये अलग अलग कीमत के स्टाम्पों में अलग अलग तरीके से होते हैं और ये तार बताया जाता रहा है कि चांदी के तार है। खैर मैं उस बात में नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस तरीके से 5 रुपये का 5 रुपये, 10 रुपये इन सब के छापने में और विशेषज्ञता होती है, उसी प्रकार से स्टाम्पों की छापने में और उनकी छपाई में और इस खास प्रकार के तार में अंतर होता है। करोड़ों रुपए के स्टाम्प आपने छापे, जब ई रजिस्ट्री आपको चालू करना था तो स्टाम्प के छपवाए। स्टाम्प छपवाए तो विभिन्न कोषालयों में क्यों भेजे। इंदौर में ही 1400 करोड़ रुपए के स्टाम्प थे। कम होते होते 1100 करोड़ रुपए के स्टाम्प हैं। स्टाम्प केवल रजिस्ट्री में काम नहीं आते, न्यायालय में काम आते हैं। स्टाम्प केवल रजिस्ट्री के अलावा अन्य कामों में आते हैं, जैसे कि बंधकनामा है, घोषणा पत्र है, इन सब चीज़ों में काम आते हैं। सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया और स्टाम्पों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्टाम्प को छपवाने में पैसा लगा, स्टाम्प को लाने में पैसा लगा, स्टाम्प को विभिन्न कोषालय में भेजने में पैसा लगा। अब स्टाम्प को रद्द करने में आपको करोड़ों रुपए देना पड़ रहे हैं। अब सवाल दूसरा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर स्टाम्प के बीच में भारत का संप्रतीक चिन्ह होता है। क्या इस संप्रतीक चिन्ह को छेदेंगे आप? इस महत्वपूर्ण जो तार है इसको कैसे निकालेंगे आप? अब जब पूरा स्टाम्प आप छेद रहे हैं, छेदा तब जाता है जब स्टाम्प को मैंने प्राप्त किया और मैंने रिफंड किया, यानी मैं काम में नहीं ले पाया हूँ, तब छेदने का नियम है कि इसका कोई उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन लुगदी बनाने का तो नियम तो था ही नहीं।